प्रेम से बोलिए अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ॐ हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सहदाधार पृथिवीं द्यामुदेमा कस्मै देवाय हविषा विधीम। शिष्य स्वान गुरुदेव का दूर दूर तू भाव मृतक बनो मन मारी कर शुद्ध हंस गति पाओ। बंदों में वह परम गुरु जिन्हें यह ज्ञान पसार देव सदा फल आदि में जिन्हें यह शब्द उचार। शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु वंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनी हो। जन अधीन वंदन करे कई विधि की जैसे वार पार की गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव। जीवन प्रभु के साथ है मरण प्रभु के माही। एक आस निज देव की सुमिरन पल पल माही। अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यक्त एवं अव्यक्त रूप से विराजमान यत्र तत्र सर्वत्र सर्वव्यापी सत्ता परम आराध्य हम सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप प्रतिष्ठित परम आराध्य परम पूजनीय अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरण कमल में अनंत बार वंदन एवं नमन। परम पूजनीय वंदनीय माता श्री के पावन श्री चरण कमल में अनंत बार वंदन एवं नमन। स्वरवेद कथामृत की शोभा एवं प्रवर्तक सद्गुरु पद उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन श्री चरण कमल में अनंत बार वंदन एवं नमन। व्यंगम योग के अंतरराष्ट्रीय एवं प्रधान उपदेष्टा प्रचारक सरल हृदय के स्नेही व धनी संत शिरोमणि नामदेव जी भगवान के पावन श्री चरण कमल में
अनंत बार वंदन एवं नमन करते हुए समस्त आचार्य परिवार की चरण वंदना करते हुए सत्संग की इस पावन बेला में ऋषिदास जी कहते हैं कि जब तक उस योग्य न बनो से प्रवचन से क्या होगा। बात भी सही है और मैंने अनुभव भी किया कि क्या जो मुखारविंद से निकल जाता है उस योग्य मैं हूँ। बाहर के लोग बहुत सेवा करते हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया जब मैं भी अपने पिताजी के घर में मुजफ्फरपुर में हुआ करती थी। तब जो सेवा का भाव, स्कूल कॉलेज जाते वक्त रसीद बैग में डाल लेना और चल देना और सबसे रसीद कलेक्ट करते हुए आना, और हृदय में ये लाइन पंक्ति सदैव रहती थी कि कोई दे या न दे, अपना काम है मांगना। वो सेवा थी। यहाँ आके तो लगता है प्रभु ही खाना पानी दे रहे हैं, प्रभु ही निवास स्थान दे दिए हैं, प्रभु ने ही सब कुछ दे रखा है। और बढ़ती उम्र के साथ या कहें कि बचपन से मैं शारीरिक अस्वस्थता से परेशान हूँ। अनेकानेक बीमारियां हैं जो आज के जमाने में लगभग सबों को है। इसलिए मेरा सुबह का साधन तो सत्य है। सत्य बोलने की क्षमता होनी चाहिए, सत्य सुनने की क्षमता होनी चाहिए। झूठ में प्रतिष्ठित होकर जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए आगे से सभी ध्यान रखें कि जिसके पास जो क्वालिटी है उसके बारे में वही लिखा जाए। चंद नंबरों से मैं डिस्क्वालीफाई हो गई थी। आई वॉज इन डिप्रेशन एट दैट टाइम। उस वक्त मैं संत प्रभु श्री विज्ञान देव जी महाराज के दर्शन करने मुझे ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था। महाराज श्री पटना पधारे थे और मुझे दर्शन का ये जो सौभाग्य मिला था, और मैं रो रो कर अपनी व्यथा, मनुष्य जीवन को जो सर्वोत्तम योनि कहते हैं, या मैंने अपने 2012 की बात है और आज 22 है, तब मैं 30 वर्ष की होती थी। 30 वर्ष की अवस्था तक मैंने जो मनुष्य जीवन में अनुभव किया था वो मैंने संत प्रभु श्री विज्ञान देव जी भगवान के चरणों में अपने मुख से रो रो कर रखा था। प्रभु मेरी सारी बातें सुनने के बाद मुझे बस इतना कहे थे कि स्वरवेद का साथ अध्ययन प्रारंभ कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक वही वर्ष था, 12 अक्टूबर 2012 की ये बात है। 15 अक्टूबर 2012 को मैं पटना के अग्रसेन भवन से जब वापस हुई थी, तब से लेकर तक सुबह और शाम मैंने स्वरवेद का पाठ पारायण किया था। नियमित साधन अभ्यास भी किया था। प्रॉपर 2-2 घंटे की पूजा और पाठ, वही एकमात्र वर्ष मुझे याद है जो ईमानदारी से मैं सदगुरु प्रभु के दरबार में स्थित होती थी। और संत प्रवर श्री सदैव दोहराते हैं कि 12 वर्षों का तीर्थ का जो फल मिलेगा वह स्वरवेद के अल्प संग से मिलेगा। और वही मेरा जीवन चरितार्थ हुआ। मात्र 1 वर्ष का वो स्वरवेद का पाठ पारायण, सदगुरु भगवान के दरबार में हाजिरी, सुबह 2:30 या 3 या 4 बजे नहाकर प्रॉपर पूजा वंदना आरती, और शाम को भी पूरे 2 घंटे की पूजा वंदना आरती, भाष्य सहित पाठ। मात्र 1 वर्ष का स्वरवेद का संग मेरे जीवन की रूपरेखा बदल देता है, जो कि मैंने संत प्रवर श्री के समक्ष 12 अक्टूबर 12 को रखा था। 30 वर्षों का अपने जीवन का 4 वर्ष तो बचपना में, या 5-6 वर्ष माइनस कर दे तो जो भी 20 वर्ष का कष्ट मैं भोगी थी मनुष्य योनि में रहते हुए, मैं संत श्री को कही थी। और 1 वर्ष के स्वरवेद के सानिध्य से अचानक से जीवन में इतना बड़ा पलट। लोगों के हृदय में यह सदैव भाव आता है कि यह संत समाज में देखो कितने अनुयायी हैं
और हम सब एक आम राज्य, जिला या जगह के अनंत गुरु भाई गुरु बहनों के भीड़ के बीच का हिस्सा होते हैं। ऐसा सबों के हृदय में अवश्य आता होगा। जब कोई मंच पर जाता है और माल्यार्पण करता है या उसे विशेष कार्य के लिए उसको प्रोत्साहन देते हैं स्वयं सदगुरु भगवान या संत प्रभु श्री, तो हम सबों के हृदय में होता है, ऐ काश हम भी वहां पहुंच पाते। परंतु मैंने जब प्रार्थना की थी तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैं तो कह रही थी कि मुझे जीवन जीने की ही इच्छा नहीं है। ये जीवन बड़ा बोझिल सा है। मुझे विवाह नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। मालिक ने कहा कि मैंने भी विवाह किया है, विवाह तो करना पड़ेगा। और इसके अलावा अनेकानेक अपने हृदय के जो कष्ट थे, जिसको मैं तब बचपना में कष्ट समझ रही थी, लेकिन वह मेरा भोग एवं प्रारब्ध था। वो प्रभु ने स्वरवेद के बस 1 वर्ष के सानिध्य में ऐसा पलट दिया, ऐसा प्रसाद दिया, उस भीड़ से उठाकर मुझे महामंदिर में बिठा दिया। मेरी शादी महामंदिर में हो गई। 2014 के 4 सितंबर से आज तक मैं यहीं हूँ। प्रभु मुझे यहीं अपनी गोद में बिठा रखे हैं। परंतु साधना, कोविड जब प्रारंभ हुआ था, तब तक बहुत अच्छे से साधना भी बीती है और हवन भी बीता है। सत्संग से आज भी जुड़ी हुई हूँ, बिल्कुल। फिजिकली जितना पार पाते हैं उतना महामंदिर में हाजिरी लगाते हैं। नहीं पार पाते हैं तो नहीं जाते हैं। ऑनलाइन सत्संग बहुत कम कर दिया मैंने। लॉगिन होना, सुनना, जुड़ना, क्योंकि महामंदिर में रहने के कारण यहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं और सत्संग ऑनलाइन उन सबों के लिए बेसिकली है जो कहीं फिजिकली उपस्थित नहीं हो पा रहे। उनकी प्रायोरिटी है कि वह 2 घंटा घर बैठे अवश्य सत्संग से जुड़े। चूंकि महामंदिर परिसर में हूँ, यहाँ की दिनचर्या अलग है। प्राय प्राय कोशिश यह होती है कि जो पार पाए, शरीर की जो भी क्षमता है, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से मालिक के कहे गए कार्य एवं दिनचर्या में हाजिरी लगा पाए। इस वजह से मैं सत्संग में लॉगिन कम हो पाती हूँ। प्रथम वर्ष जब कोविड था, सभी फ्री थे, कंप्लीट लॉकडाउन था, जब मैं बहुत सत्संग सुनी थी और बहुत जगह लोगों ने वाणी की सेवा ली थी। उसके बाद मेरा कार्य थोड़ा थोड़ा उतने दूर। फोन से मुझसे जितनी भी सेवा करा ले स्वामी जी, रूम बैठे जितनी भी सेवा करा ले स्वामी जी, स्वयं माता जी भी जानती हैं। बस कमरे में बंद होकर मुझे सेवा करना बहुत पसंद है। मेरी क्या क्षमता कि मैं सेवा करूं, न तो शरीर, न मन, न बुद्धि कुछ उस योग्य लगता नहीं। क्रोध तो कूट कूट कर भरा है। लेकिन सदगुरु प्रभु को लगता है तो वो उस योग्य थोड़ा बहुत जब जो समय पाए करवा पाते हैं। जहां चूंकि सिंगुलर भर्व है मैं, इसलिए मैं का उच्चारण करना पड़ रहा है। अदरवाइज मेरे ग्रामर बहुत खराब है। सिंगुलर नाउन पता नहीं क्या, एक वचन है सीधा सीधा, इसलिए मैं का उच्चारण करना पड़ रहा है। यह वो मैं नहीं जो अहम है, अहंकार है। यह बस अपने आप को डिनोट करने के लिए बोलना पड़ रहा है। जीवन में एक लक्ष्य है हम सबों के पास। स्वरवेद पढ़ने के लिए सदगुरु सदाफल देव जी भगवान ने 35 सदग्रंथों की रचना की है। सब अपने अपने सामर्थ्य वर 2, 4, 10 सदग्रंथ अवश्य रखे हैं। सब पढ़ पाए, सब उतार पाए, इसलिए सैद्धांतिक सदग्रंथों से दोहा उठाकर और उस तरह का जो वरिष्ठ गुरु भाई लोग अच्छे से अपनी वाणी की सेवा और भावोद्गार में दे पाते हैं, मैं वैसे नहीं कह पाती, क्योंकि वो तो सबके पास रूम के अंदर और उनके उनके बुक शेल्फ में पड़ा है। अगर वो पढ़ पाए तो अति उत्तम।